तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 29वां परीक्षा ध्यान शिविर दिनांक 11 अप्रैल 1983 मध्याह्न 4 बजे। स्थान मानव सेवा संघ शाहीबाग अहमदाबाद। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय मन की शांति का प्रश्न। कुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक का एक बहुत ही नटखट बंदर और उसके साथ हमें जीना है, उसे समझना जरूरी है। हमारा मन बहुत चंचल बंदर है। उसे इसलिए समझना जरूरी है कि हम शांति, सुख और आनंद का जीवन जी सके। उदयपुर की घटना है। मेडिकल कॉलेज का एक प्रोफेसर आया और कहा कि मन की बड़ी समस्या है। उसने कहा, आप तो डॉक्टर हैं, आपके लिए क्या समस्या है? कि मन इतना चंचल है, कहीं टिकता ही नहीं। ये मन की चंचलता की समस्या एक डॉक्टर के लिए भी है और एक मनश्चिकित्सक के लिए भी है, साइकियाट्रिस्ट के लिए भी है। हमें अनुभव है, एक मनश्चिकित्सक का पत्र मिला। उसने लिखा कि मैं दूसरों का निदान करता हूं, चिकित्सा करता हूं, पर मैं बहुत तनाव से ग्रस्त हूं और मानसिक चंचलता से पीड़ित हूं। शायद धर्मगुरु के सामने भी यह प्रश्न है। उनका मन भी पूरा जम नहीं पा रहा है। जब इन लोगों के सामने भी यह समस्या है, तो साधारण आदमी के सामने कितनी बड़ी समस्या है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी अभी एक भाई ने बताया कि गैस की बीमारी है। मेरे मित्र के भी गैस ट्रबल। तो मेरा मित्र उस गैस्ट्रिक ट्रबल से पीड़ित होने के कारण हृदय से बीमार हो गया, हार्ट अटैक हुआ। मेरे मन पर भी असर हो गया कि ऐसा हो सकता है। अब जब जब वह बात याद आती है, परेशान हो जाता हूं। बड़ी समस्या है। सारी शरीर की शक्ति जैसे कम होती जा रही है और बार बार वही बात सामने आती है, वही चित्र सामने आता है। न जाने कितने कितने लोगों के सामने इस प्रकार की जटिल समस्याएं पैदा होती है। अगर उन सारी समस्याओं का आकलन किया जाए तो कितने महाग्रंथ बन जाए, कहा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के सामने समस्या हो सकती है। इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। क्यों मैं बल दे रहा हूं इस बात पर कि हम मन को जानते नहीं हैं, समझते नहीं है और शायद बेचारा मन दोषी नहीं है। हम उस पर दोष आरोपित कर रहे हैं। दोष कहीं दूसरा ही है, किंतु हमने मन को इतना मान लिया कि सब कुछ मन पर ही डाल देते हैं। सारा भार मन पर जाता है, क्योंकि वह हमारे साथ जीता है। बहुत निकट का रिश्ता है, संबंध है। दूर है उसे हम जान पहचान नहीं पाते। परोक्ष होता है वह बच जाता है। जो सामने आता है
उसी पर सारी कठिनाइयां आती है। मन को समझना इसलिए जरूरी कि बेचारे मन का कोई दोष नहीं है, दोष कहीं किसी दूसरे का है, पर हमने मन पर ज्यादा विश्वास कर लिया, ज्यादा भरोसा कर लिया, इसलिए सब कुछ हमें मन ही लगता है। एक व्यक्ति के पास दूसरा आदमी आया, आकर बोला कि तुम्हारे पास गधा है, 2 दिन के लिए मुझे चाहिए, मुझे दे दो। वह नहीं देना चाहता था। उसने कहा, भैया तुम देर से आए, अभी अभी 2 घंटा पहले ही एक आदमी मांगने आया था और मैंने उसे गधा दे दिया। बातचीत हो रही थी, इतने में घर के पीछे खड़ा गधा रेंका। मैं बोला, अरे गधा तो खड़ा है, रेंक रहा है, तुम कहते हो मैंने दे दिया। बोला, बस चले जाओ, तुमसे बात करना नहीं चाहता। जो मुझ पर भरोसा नहीं करता है, गधे पर ज्यादा भरोसा करता है, उस आदमी से मैं बात करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि शायद हम गधे पर ज्यादा भरोसा करते हैं और गधे के मालिक पर कम भरोसा करते हैं। गधे पर ज्यादा हमारा भरोसा है। मन तो बेचारा गधा है जो भार ढोता है, बना बनाया गधा नहीं, असली गधा जो भार ही ढोता है। भार लादने वाला कोई दूसरा ही है और वह है भाव। जब तक हम भाव को नहीं समझेंगे, मन की समस्याओं का समाधान नहीं पा सकेंगे। सारी मानसिक उलझनों का, मानसिक समस्याओं का मूल कारण है हमारा भाव। भाव ही सारी समस्याएं उत्पन्न करता है और वे करवाता है मन के द्वारा। मालिक भीतर बैठा है, सेनापति कंट्रोल रूम में बैठा है, सारा संचालन कर रहा है। बेचारा सैनिक आगे मोर्चे पर लड़ रहा है, सामने सैनिक आता है, सेनापति सामने नहीं आता। सैनिक का दोष क्या है? वह तो आदेश का पालन कर रहा है, सब कुछ संचालित हो रहा है सेनापति के द्वारा। तो हमारे जीवन की सारी प्रवृत्तियों का संचालन हमारा भाव करता है। हम भाव के द्वारा संचालित हैं, किंतु भाव अपने कंट्रोल रूम में बैठा है, क्रियान्वित कराता है मन के द्वारा। हमारे सामने मन ही आता है, इसलिए हम मन से ही उलझ जाते हैं और मन को ही बुरा भला जो कुछ कहना कहते हैं, मन को ही सुलझाना चाहते हैं, मन को ही उलझाना चाहते हैं। सारी समस्याएं मन के साथ जोड़ देते। हमें मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए भाव को समझना बहुत जरूरी है। भाव हमारे व्यक्तित्व के गहनतम अंतराल का एक स्रोत है। मन तो ऊपर ऊपर का है, मस्तिष्क से संबंधित है, किंतु भाव इतने गहन में जाता है, इतनी गहराई में जाता है कि वहां तक सामान्य आदमी का पहुंचना भी बहुत कठिन बात है। अच्छा या बुरा भाव होता है, जैसा भाव वैसा मन। भाव के साथ मन चलता है, मन के साथ भाव नहीं चलता। हमारा अस्तित्व भाव से जुड़ा हुआ है। हमारी सारी अभिव्यक्ति भाव के कारण हो रही है। बेचारे बल्ब का कोई दोष नहीं है, बिजली आती है या नहीं आती, प्रकाश होता या नहीं होता, इसमें बल्ब का क्या दोष है? करंट आता है तो प्रकाश हो जाता है, करंट नहीं आता है तो प्रकाश चला जाता है। वोल्टेज ज्यादा होता है तो प्रकाश पर्याप्त हो जाता है, कम होता है तो मंद प्रकाश हो जाता है। इसमें बल्ब का क्या? मूल कारण तो सारा करंट है, विद्युत का प्रकाश है, विद्युत तरंग है, वही तो बात है।
तो हमारा भाव हमारी सारी प्रवृत्तियों को संचित करने वाली एक शक्तिशाली तरंग है। भाव को समझना बहुत जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मन को बस में करने का उपाय नहीं करता, किंतु भाव के परिष्कार का उपाय करता है। जब ये बात ठीक समझ में आ जाती है, सच्चाई को पकड़ लेते हैं कि मन और भाव का संबंध कैसा है, क्या है, तो फिर हमारी बहुत सारी उलझनें समाप्त हो जाती। मनोभाव साहित्य में भी एक प्रचलित शब्द है, मनोभाव। कोरा मन नहीं, मन का भाव, यानी मन में उतरने वाला भाव, मन में प्रतिबिंबित होने वाला भाव। जो भाव हमारे मन में उतरता है वह हमारा मनोभाव बन जाता है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा जो करना है वह है भाव का परिष्कार। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रवृत्ति के चक्र में जी रहा है। प्रवृत्ति और परिणाम एक पूरा वलय है। वर्तमान की प्रवृत्ति और अतीत का परिणाम। हर आदमी वर्तमान में जीता है, अतीत को भोग रहा है और वर्तमान में कुछ कर रहा है। यह एक चक्र चल रहा है। हमने अपना अतीत बनाया और आज अतीत को भोग रहे हैं। यदि आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ अतीत का भी संबंध जुड़ा हुआ है। इस बिंदु पर कर्मशास्त्र की गहन खोजों का, कर्मशास्त्र के गूढ़तम सिद्धांतों का अनुशीलन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भाग है कर्मशास्त्र का। शायद मानस शास्त्र ने मानसिक विश्लेषण के द्वारा, साइको एनालिसिस के द्वारा जिन रहस्यों का उद्घाटन अभी तक नहीं किया, उन रहस्यों का उद्घाटन कर्मशास्त्र ने किया था। हमारी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया, हमारे प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म जो हमारे साथ जुड़ जाता है, न केवल इस मस्तिष्क के साथ जुड़ता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाता है। निरंतर हमारा सूक्ष्म शरीर स्पंदित होता रहता है। इतने अनंत अनंत स्पंदन का चक्र उसमें चलता है सूक्ष्म शरीर में कि वे स्थूल शरीर में कभी कभी कुछ व्यक्त होते हैं तो हमें अनुभव होता है, किंतु वह तो निरंतर चक्र चलता ही रहता है। यह हमारा स्थूल शरीर, पूरा का पूरा स्थूल शरीर में होने वाले जितने केंद्र, स्थूल शरीर में होने वाले जितने स्रोत, स्थूल शरीर में होने वाले जितने द्वार, वे सब के सब सूक्ष्म शरीर के संवादी स्रोत और संवादी द्वार हैं। जो सूक्ष्म शरीर की रचना है, ठीक वैसी की वैसी संवादी रचना हमारे स्थूल शरीर की हो जाती है। हमारे भाव का स्रोत है सूक्ष्म शरीर। सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं सूक्ष्म शरीर में और वे वहां से फैलकर आ रहे हैं स्थूल शरीर में, और वे ही भाव हमारे शरीर को, वाणी को और मन को प्रभावित कर रहे हैं। उनमें अपना चैतन्य उंडेल रहे। हमारा शरीर भी सचेतन बना हुआ है।
हमारी वाणी भी सचेतन बनी हुई है और हमारा मन भी सचेतन बना हुआ है, किंतु स्रोत भीतर से आ रहा है। हमें भाव को समझना है, सूक्ष्म शरीर को समझना है। केवल मन का परिष्कार करने की बात सोचेंगे तो हाथ कुछ ही नहीं आएगा। ध्यान दिया होगा कि दो शब्दों का बराबर प्रयोग चल रहा है, चित्त और मन। स्थिर करना है चित्त को, मन को स्थिर नहीं करना है, और मन स्थिर होता भी नहीं। मन कैसे स्थिर होगा? मन स्थिर नहीं होता, या तो मन होता है या नहीं होता, इतना ही होता है। मन का स्वभाव है चंचलता, तो मन को आप कैसे स्थिर कर पाएंगे? उसका अस्तित्व ही चंचलता में है। मन का काम है कल्पना करना, मन का काम है स्मृति करना, मन का काम है चिंतन करना। ये सारी की सारी चंचलता है। आप कैसे मन को रोक पाएंगे? मन को रोकने का, स्थिर बनाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम चित्त को स्थिर कर सकते हैं, और जब चित्त स्थिर होता है तो मन अमन बन जाता है, यानी मन होता ही नहीं। मन कोई स्थायी तत्व नहीं है, चित्त हमारा स्थायी तत्व है। मन उत्पन्न होता है, विलीन हो जाता है। हम चाहते हैं तो मन उत्पन्न होता है, और न चाहते हैं तो मन विलीन हो जाता है। उत्पन्न होना, विलीन होना, ये मन का काम है। जैसे जैसे हमारी चित्त की अवस्था स्थिर होती है, मन अमन बन जाता है, मन उत्पन्न ही नहीं होता। हमें सारा ध्यान केंद्रित करना है भाव संस्थान पर, भाव पर, उसी को केंद्र में रखकर, और यह ध्यान का प्रयोग करना है कि हम भाव का परिष्कार कर सकें। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, एक ध्यान का प्रयोग न करने वाला व्यक्ति, दोनों में क्या अंतर है, इसे भी हमें जान लेना है। अतीत को भोगता है हर व्यक्ति, ध्यान करता है वह भी भोगता है, और जो ध्यान नहीं करता वह भी अतीत को भोगता है, क्योंकि किया हुआ है, अर्जित कर्म है, संचित कर्म है, और उसे भोगना है। वर्तमान में दोनों प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति भी करते हैं और अतीत का भोग भी करते हैं, किंतु दोनों में अंतर क्या होगा? जो व्यक्ति ध्यान का मूल्यांकन नहीं करता, ध्यान का अभ्यास नहीं करता, वह वर्तमान में अतीत को भोगता है और फिर अतीत के भोग जैसे ही भविष्य का निर्माण कर लेता है। एक श्रृंखला जुड़ जाती है। जैसे अतीत का भोग वैसे ही भविष्य का निर्माण कर लेता है। हिंसा का विपाक भोग रहा है तो नई हिंसा की प्रवृत्ति कर और फिर एक हिंसा को और कदम आगे बढ़ा देता है। हिंसा, चोरी, झूठ, ये अतीत के भावों को भोगता है। वर्तमान में हिंसा की प्रवृत्ति, चोरी की प्रवृत्ति, असत्य की प्रवृत्ति कर और फिर भविष्य के लिए फिर एक नए अतीत का निर्माण और कर देता है कि फिर भोगना पड़े। यह चक्र आगे से आगे चलता रहता है, किंतु ध्यान करने वाला व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है। वह अतीत को भोगता है, जागरूकता के साथ भोगता है, समता के साथ भोगता है, तटस्थता के साथ भोगता है। इसका अर्थ यह होता है कि अतीत वहीं टूट जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, श्रृंखला टूट जाती है, अतीत का परिष्कार हो जाता है।
हिंसा जनित कष्ट को भोगने वाला, हिंसा के परिणाम को भोगने वाला जागरूक व्यक्ति है तो इतना परिष्कार कर डालेगा कि फिर भविष्य में हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। बहुत बड़ा अंतर है, हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें। एक आदमी बीमार बना, किया हुआ कर्म बीमारी को भुगत रहा है, किंतु इतने हाय त्राही के साथ भुगत रहा है कि फिर नई बीमारी का बीज और बो देता है। एक व्यक्ति बीमारी को भुगत रहा है किंतु इतनी समता के साथ, इतनी शांति के साथ कि परिष्कार कर डालता है। वह सोचता है कि मैंने कुछ अनिष्ट किया, उसका परिणाम भुगत रहा हूं। अगर इस समय भी आर्त ध्यान होगा, परिणाम की अशुद्ध धारा होगी, भाव विकृत होगा, रो रो कर भोगूंगा और नए सिरे से नई बीमारी का बीज और बो डालूंगा। अच्छा है कि भोगना है तो समता के साथ भोगूं, शांति के साथ भोगूं। अतीत का परिष्कार हो जाएगा और वह श्रृंखला आगे नहीं बढ़ेगी। तो ध्यान का मतलब होता है जीवन में जागरूकता का विकास। चेतना इतनी निर्मल बन जाती है कि प्रत्येक प्रवृत्ति में समता अवतरित हो जाती है। हर घटना के साथ समता का भाव जुड़ जाता है। कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अर्जित है उसे भुगतना पड़ता है, चाहे धर्म करने वाला हो, चाहे धर्म न करने वाला हो, चाहे ध्यान करने वाला हो, चाहे ध्यान न करने वाला हो। अंतर का बिंदु कहां है? हम अंतर के बिंदु को पकड़े। एक धार्मिक व्यक्ति, बहुत धर्म में विश्वास करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, अपने प्रिय का वियोग हो गया। क्या धार्मिक व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं होता? क्या समस्या नहीं आती? क्या उसके प्रिय का वियोग नहीं होता? अप्रिय का संयोग नहीं होता? होता है। तो फिर प्रश्न होगा कि धर्म किस काम का, हमारे क्या काम आया? अधार्मिक आदमी में कष्ट आए तब तो न्याय है क्योंकि वह अधर्म कर रहा है, किंतु धार्मिक आदमी पूरा जीवन धर्म का बिता रहा है और उसमें कष्ट आए तो फिर धर्म करने में न करने में अंतर ही क्या पड़ा? इस बिंदु पर आकर अब बहुत आदमी भटक जाते। वे इस सच्चाई को भुला देते हैं कि चाहे धर्म करने वाला हो चाहे न करने वाला हो, जो संचित किया हुआ है क्या उसे नहीं भुगतना पड़ेगा? जो संस्कार बंधा हुआ है क्या वह प्रकट नहीं होगा? वह तो होगा। अंतर का बिंदु ये नहीं है, अंतर का बिंदु कोई दूसरा है। वह यह है कि धार्मिक व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को प्रसन्नता और समता के साथ झेल लेता है, और जो धार्मिक नहीं है वह थोड़ी सी भी समस्या आती है तो घुटने टेक देता। अंतर यहां आता है। यही तो धर्म का अर्थ है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या के साथ समता को जोड़ दे, समता को जोड़ देना। और जब यह समता का भाव जुड़ जाता है तो न जाने कितने पुराने भावों का परिष्कार जाने अनजाने हो जाता है। परिष्कार का एक बहुत बड़ा सूत्र है जागरूकता, और जागरूकता का बहुत बड़ा सूत्र है श्वास का प्रयोग, वर्तमान में जीने का प्रयोग, भावक क्रिया का प्रयोग। जिस व्यक्ति ने भावक क्रिया का अभ्यास किया है, जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीने का अभ्यास किया है,
और इस अभ्यास की पुष्टि के लिए जिसने श्वास का आलंबन लिया है वह सचमुच समता के भाव को विकसित करने में सफल हो जाता है। श्वास का प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रयोग है और पूरी समता का प्रयोग है। न उसके साथ हमारी प्रियता का भाव है, न उसके साथ हमारी अप्रियता का भाव है। जिस क्षण में हम श्वास का अनुभव करते हैं उस क्षण में ये दोनों भाव जुड़े हुए नहीं होते, केवल श्वास का अनुभव चलता है और बार बार यही सुझाव हमारे सामने आता है कि केवल श्वास का अनुभव करें, केवल श्वास का अनुभव करें, न प्रियता का अनुभव न अप्रियता का अनुभव। जब ये दोनों अनुभव नहीं होते हैं, दोनों संवेदन नहीं होते हैं, तो समता का क्षण अपने आप प्रकट होता है। प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया का हृदय है समता, सामायिक। केवल आंख मूंद कर बैठ जाना या केवल श्वास को देखना यह हृदय नहीं है, ये साधन है, हृदय नहीं, मर्म नहीं, रहस्य नहीं है। क्योंकि श्वास भी बेचारा जड़ है, हमारा क्या भला करेगा। शरीर बेचारा जड़ है, उसे स्थिर करे हिलाए क्या भला करेगा। शरीर की स्थिरता, कायोत्सर्ग, श्वास, ये सब किसके लिए? समता को साधने के लिए। तो जो हमारा हृदय है, जो हमारा साध्य है, वह है समता का विकास। ध्यान का अर्थ होता है समता। समता की अनुभूति का नाम ध्यान है। आंख मूंद लेने का नाम ही ध्यान नहीं है। विचार शून्य हो जाना ही ध्यान नहीं है। एकाग्र हो जाना ही ध्यान नहीं है। एकाग्र होना भी एक साधन है, विचार न आना भी एक साधन है। साध्य नहीं है, साध्य है हमारा सामायिक समता। ऐसी समता की चेतना का जागरण कि जिसके जाग जाने पर सारी स्थितियां, सारी अनुभूतियां और सारे भाव अतीत का परिष्कार कर सके, परिमार्जन कर सके और ऐसे जिस भविष्य को अतीत का ज्यादा बोझ न ढोना पड़े, ज्यादा भार न ढोना पड़े। बेचारे या भविष्य को जो कि वर्तमान होता है, अतीत का कितना बोझा ढोना पड़ता है, कितना बोझा ढोना पड़ता है। बादशाह अकबर जा रहा था और उसका शाहजादा भी साथ, बीरबल भी साथ, सब लोग कोई जंगल की यात्रा पर जा रहे थे। बादशाह के मन में कभी कभी आती, बीरबल को छेड़खाने की मन में तो आती, जरूर आती। तो अपने सारे कपड़े उतार दिए और बीरबल को दे दिए। बादशाह ने किया तो शाहजादा ने भी ऐसा किया। तो बीरबल के पास कपड़ों का काफी बोझ हो गया। तो बादशाह बोला, बीरबल आज तो गधे का सा भार ढो रहे हो। बीरबल बोला, हजूर एक का नहीं, 2 गधों का भार ढो रहा हूं। को 2 गधों का भार ढोना पड़ा होगा, किंतु हमारे वर्तमान को तो न जाने कितने गधों का भार ढोना पड़ रहा, कितने गधों का भार लदा हुआ है इस पर। और जब व्यक्ति अतीत का परिष्कार नहीं करता
तो इतने गधों का भार ढोना पड़ता है कि वर्तमान भी बेचारा टूट जाता है। मन क्यों टूटता है? मन में बेचैनी क्यों होती है? ये डिप्रेशन क्यों होता है? मानसिक उलझने क्यों बढ़ती है? मन क्यों सताता है? मन में कमजोरी क्यों आती है? इतना भय क्यों पैदा होता है? अकारण भय क्यों सताता है? कोई कारण नहीं, बड़ा भय सताने लग जाता है। ये भय, ये बेचैनी, उदासी सब अकारण क्यों होती है? क्या करे? गधा और भार लद दिया हाथी का। आचार्य भिक्षु के शब्दों में, हाथी रो भार गधा लदियो। हाथी का भार गधे पर लाद दिया, इतना बोझ लाद दिया। हम वर्तमान को समझें, वर्तमान में जिए, बहुत जरूरी है, पर अतीत से कट होकर न जिए। अतीत का भी बराबर मूल्यांकन करते रहें। जब अतीत से हम प्रभावित होते हैं तो अतीत को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अतीत का परिष्कार करके चले, बहुत आवश्यक है। और वर्तमान पर या मन पर इतना बोझ न ला दे कि वह टूटता रहे, उस बोझ को कम करते चले जाए। इस सारी समस्या से निपटने के लिए हमें मन और मन पर होने वाले प्रभाव समझने जरूरी है। भाव, मन और प्रभाव, यह एक फार्मूला हमारे सामने कि भाव मन पर बोझ लाद रहा है तो दूसरी ओर प्रभाव भी मन पर बोझ लाद रहे। दोनों के बीच में यह मन बैठा है। दो पाटों के बीच में यह घुन पिसा जा रहा है। प्रभाव कितना होता है? का प्रभाव, काल का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, भाव का प्रभाव। भगवान महावीर ने 4 दृष्टियों का प्रतिपादन किया। प्रत्येक वस्तु की मीमांसा के लिए, सच्चाई को समझने के लिए 4 दृष्टियां समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई आइंस्टीन को समझना चाहे, सापेक्षवाद को समझना चाहे, स्पेस और टाइम को न समझे, सापेक्षवाद को न समझे तो आइंस्टीन को नहीं समझा जा सकता। ठीक उसी प्रकार ये 4 आयाम हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन 4 आयामों को समझे बिना अनेकांत को नहीं समझा जा सकता और शायद सत्य को भी नहीं समझा जा सकता। वस्तु की सम्यक व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मन पर क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, काल का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक स्थान पर आदमी गया, अचानक भावना बदल गई, मन बदल गया। क्यों हुआ समझ नहीं पाया। पौराणिक कहानी में कहा जाता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठा कर जा रहा था। एक स्थान पर गया, उसके मन में भाव जागा कि माता पिता के आंख नहीं पर पैर तो है। तर्क उत्पन्न हुआ, आंख नहीं पर पैर तो है। चलना आंख का काम है, पैर का काम है। तर्क ने समाधान दिया कि चलना तो पैर का काम है, पैर तो मजबूत है, फिर क्यों कांवर पर कंधे उठाए उठाए फिरूं। तत्काल कांवर को रखा और बोला, पिता माता आपके पैर तो मजबूत है। बोले, हां बेटा बिल्कुल मजबूत है। आंख नहीं है तो रास्ता मैं दिखाता रहूंगा, आप पैदल चलें, ये क्यों मुझ पर बोझ। माता पिता ने सोचा
अरे इतना विनम्र, इतना अनुशासित, आज ये व्यवहार कैसे? समझ नहीं पाया। पिता बहुत ज्ञानी था, ऋषि था, ध्यान दिया और तत्काल उतर गए। पैदल चलना शुरू कर दिया माता पिता ने। थोड़ी देर चले, थोड़ी दूर चले, 200-400 कदम चले और श्रवण कुमार ने सोचा, रे मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मेरा संकल्प था कि मैं माता पिता को कांवर में लिए चलूंगा, सब जगह ले जाऊंगा, ये मैंने क्या किया। तत्काल रोने लगा, पैरों पड़ा और बोला, बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया और आप फिर कांवर में बैठे, यह नहीं हो सकता, अपराध क्षमा करें। पिता बोले, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। कैसे नहीं मेरा अपराध हुआ है? कि नहीं, तुम्हारा नहीं, यह उस क्षेत्र का अपराध था। उस क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति का यह मनोभाव बन ही जाएगा, उसमें उद्दंडता आएगी, माता पिता के प्रति आएगी, क्योंकि यह भूमि उस असुर की भूमि है कि जिसने अपने माता पिता का वध किया था। इस भूमि के चुंबकीय तरंग ही ऐसे हैं कि यहां आने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना पैदा हो जाएगी। आचार्यवर ने कहा था, एक पत्रकार ने पूछा कि गुजरात की भूमि कैसी है, तो आचार्यवर ने कहा कि यहां अध्यात्म की चुंबकीय तरंगें बहुत अच्छी है, यहां अध्यात्म का बीज बोया जा सकता है। ये भूमि का प्रभाव है और भूमि का अपना प्रभाव होता है, क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है। अनुयोग द्वार सूत्र की चूर्णी में एक प्रसंग आता है सिद्ध शिला का। सिद्ध शिला, उस भूमि का यह महत्व है, उसका प्रभाव है कि वहां जाकर कोई ध्यान की साधना करता है, वह बहुत सरलता से केवल ज्ञानी बन जाता है। भावना हमारे मन में जागती है कि पता चले कहां है, आपके मन में भी जागती है कि ऐसी सिद्ध शिला का पता चल जाए तो फिर प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने की जरूरत क्या है, सीधे वहीं जाकर बैठे और सीधे केवली बन जाए। और शिविर वहीं लगाएं। हाँ, शिविर भी वहीं लगाएं, न लगाएं तो भी केवली बन जाए। मन में जरूर ये बात आती है, पर कोई संदेह नहीं कि क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है, क्षेत्र के अपने चुंबकीय तरंगे होती है। जैन विश्व भारती में अनेक लोग आए, साधक भी आए। उन्होंने कहा कि यह भूमि कोई 500-400 वर्ष पूर्व साधना की भूमि रही। यहां की तरंगे इतनी अच्छी है कि आने वाला सहज ही ध्यान में चला जाता है। कितने लोगों ने भी कहा कि क्या कारण है कि तुलसी अध्यात्म नीरम के प्रज्ञा प्रदीप में बैठकर ध्यान करते हैं, इतना अच्छा होता है, घर पर जाकर करते हैं तो होता ही नहीं है। तो क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है। हमारा मन क्षेत्र से बहुत प्रभावित होता है। ये बात बहुत सूक्ष्म बात है, शायद सामान्य आदमी न भी समझ सके, पर क्षेत्र और काल को समझे बिना किसी भी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। आज तो हर आदमी इस बात को समझ सकता है और वैज्ञानिक युग में जीने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि पूरा आकाश मंडल प्रकंपनों से भरा है, इतने वाइब्रेशंस है, इतनी तरंगे हैं, इतनी ऊर्मियां है कि पूरा आकाश मंडल भरा है, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकंपनों से भरा है और वे सारे प्रकंपन आदमी को प्रभावित करते हैं। सौर मंडल से आने वाले प्रकंपन, हमारी भूमि में होने वाले प्रकंपन, हमारे पर्यावरण में होने वाले प्रकंपन सारे आदमी को प्रभावित करते हैं। तो मन पर यह प्रकंपनों का प्रभाव होता है, क्षेत्र की तरंगों का प्रभाव होता है। जब एक और वे प्रकंपन, दूसरी ओर भाव, और वे प्रकंपन प्रभावित करते हमारी भावधारा को,
और वह भावधारा बोझ डालती है हमारे मन पर। हमें तो कईयों से निपटना पड़ता है। इसीलिए साधना एक सूक्ष्म मार्ग है। यह स्थूल कोई कर्मकांड नहीं कि आदमी बैठ गया, थोड़ा कर्मकांड कर लिया और बात समाप्त, इतिश्री नहीं होगी। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत आध्यात्मिक बात है। और अध्यात्म का मतलब ही होता है सूक्ष्म, भीतर में जाना। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा की गहराइयों में जाने का नाम अध्यात्म है। जहां अधि लगता है उपसर्ग संस्कृत का, उसका अर्थ हो जाता है भीतर में जाना। बाहर से काम नहीं चलेगा, भीतर में जाना। तो आत्मा के भीतर में जाना, आत्मा की गहराइयों में जाना। तो सचमुच जो व्यक्ति मन की समस्या को सुलझाना चाहे, मानसिक शांति को पाना चाहे, तो उसे कुछ गहराइयों में जाना पड़ेगा और कुछ बहुत सारी बातों को समझना भी पड़ेगा। सीधा काम करना चाहे शायद ये बात संभव नहीं है और लोग श्रम करना नहीं चाहते, इसीलिए मानसिक उलझन बनी की बनी है। अब मन की उलझन को तो मिटाना है। आता है कि आज मुझे जाना तो बहुत जरूरी है, अभी शाम को ही जाना है, 1 घड़ी का समय है, घंटा का, और कोई ऐसा उपाय बता दें कि मन की समस्या सुलझ जाए। मन ही मन सोचता हूं कि मन की समस्या को सुलझाना तो मानो दाल रोटी बना रखा है कि अभी जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़नी है तो 10 मिनट में ही दाल रोटी खा ले और चले जाए। अगर ऐसा ही मान रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यह कोई दाल रोटी तो है नहीं। और दाल रोटी खाने में भी पूरा समय चाहिए, उसके पीछे भी कितनी श्रृंखला होती है। सीधी ही दाल रोटी नहीं मिल जाती, कहां उगता है, कहां बीज बोया जाता है, कहां बिकता है और कहां बनाया जाता है। पूरी प्रक्रिया को देखें, उसके पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया है। सीधा तो आदमी कहता है कि बस यह तो दाल रोटी खा ली और काम बन गया, उसके पीछे कितना जुड़ा हुआ है। तो मानसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है, इस बात पर भी हमें चिंतन करना होगा। तो ये जो प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव, जिसकी संक्षिप्त सी चर्चा आज की, काल का प्रभाव है। संभव नहीं कि अभी चर्चा कर सकूं, पूरा एक विषय है, संभव है कल उसकी चर्चा करूं कि काल का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है मन पर, और बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक विषय है, हमें जानना है। और जब तक इन सारी समस्याओं पर हम विचार नहीं करेंगे तो मानसिक शांति का प्रश्न समाहित नहीं होगा, बराबर प्रश्न का प्रश्न बना रहेगा। तो इस संक्रमण तरंग के वातावरण में जीने वाला आदमी, प्रदूषण के वातावरण में जीने वाला आदमी जब तक शोधन नहीं करेगा तब तक शांति की बात प्राप्त नहीं होगी। नीचे आग जल रही, ऊपर बर्तन में पानी रखा हुआ। आदमी सोचता है कि पानी गर्म नहीं होना चाहिए, बस गर्म हो गया। नीचे आग जल रही है, पानी गर्म कैसे नहीं होगा? जब तक नीचे आग है तो ऊपर रखा हुआ पानी गर्म होता रहेगा, उबाला आता रहेगा, उकलता रहेगा, उबलता रहेगा। तो नीचे तो हमारे भावों की आग जल रही है। अशुद्ध भाव, क्रोध का भाव, वासना का भाव, भय का भाव, घृणा का भाव, तो तेज आंच तो नीचे पड़ी है और ऊपर रखा हुआ मन उबले नहीं, अशांत न बने, कैसे संभव होगा? मन पानी है, पानी गर्म नहीं है, पानी तो ठंडा है, पानी गर्म नहीं है, पर नीचे आग है तो पानी को भी गर्म हो जाना पड़ता है। तो बेचारा मन तो कोई अशांत है नहीं, यह तो गर्म है नहीं, उबला हुआ है नहीं,
किंतु नीचे ये बत्तियां जल रही है, भावों की भट्टियां, अशुद्ध भावों की भट्टियां, विकृत भावों की भट्टियां, तो बेचारे मन को अशांत होना पड़े। आप क्यों आश्चर्य करते हैं? तो अगर मन की शांति का प्रश्न है तो हमारा ध्यान केंद्रित हो भावों पर, भाव की शांति पर। भाव की अशांति मन की अशांति, भाव की शांति मन की शांति हो। इनके साधक साधिकाओं तथा अन्य श्रोताओं, हम लोग तो प्रवचन करने नहीं आए हैं और न शिव के हम प्रवचनकार हैं। हम लोग तो उस पंडाल के प्रवचनकार हैं अभी, और लंबी चौड़ी परिषद के प्रवचनकार हैं। सीमित परिषद के प्रवचनकार अभी युवाचार्य जी बने हुए हैं, और इन्हीं का प्रवचन हम भी सुनने आए हैं। सुनना चाहिए, जरूरी बात है। पर टिप्पणी कर। वास्तव में आदमी महसूस तो करता है किंतु प्रतिकार नहीं करता। आदमी कोई अचेतन तो नहीं है, चेतन है, जड़ तो नहीं है। दिमाग है, चिंतन है, सब कुछ है, महसूस भी करता है, पर प्रतिकार करना उससे नहीं आता। क्यों? उसको बहुत सारे प्रलोभन सताते हैं। दो विषय हमारे सामने है, प्रेय और श्रेय। अंतर क्या है इसमें? प्रेय वह है जो आदमी को प्रियता देता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। श्रेय वह है कि आदमी का कल्याण करता है। कल्याण करने वाला प्यारा लगे जरूरी नहीं है कि वो कल्याणकारी है वो, और प्रेय किसी का कल्याण करे जरूरी नहीं है, और प्यारा लगने वाला है, वर्तमान को मन बहलाने वाला है। पता नहीं मनुष्य का क्या है कि मनुष्य प्रेय वस्तु से ज्यादा प्यार करता है, श्रेय को बुला देता है। आज की नहीं, सदा की वृत्ति है। अनंत काल से मनुष्य ऐसा करता है, आज भी ऐसा करता है। ये वृत्ति जब तक मनुष्य की न बदले कि मनुष्य प्रेय से श्रेय की ओर आए, प्रेय को उपेक्षित करे, गौण करे, श्रेय को प्रमुखता दे, ऐसा करे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। और हम तो इसी लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं कि सब आदमी श्रेय की ओर दौड़े। हमारे शास्त्रों में कहा, जन क्षेयम तम समाये। जो श्रेय है उसका समाचरण करो। हम बतला देंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उपादेय है, क्या हेय है। आचरण आखिर आपको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। रास्ता दिखाने वाला स्वयं चलता नहीं, चलना तो इसी को पड़ेगा नहीं। इसलिए श्रेय की उपेक्षा ही हमारे सब समस्याओं का कारण है। और पता नहीं ये भूल क्यों है। युवक चला जा रहा था, रास्ते में एक सन्यासी मिले। सन्यासी ने पूछा, युवक दौड़े दौड़े कहां जा रहे हो? ऐसी क्या कोई विशेष घटना है? उसने कहा, गुरुजी नहीं, आज एक मन में आया कि मेरे पीछे पत्नी है, एक दो बच्चे हैं,
और अर्जन करने वाला मैं अकेला हूं, कमाई करने वाला अकेला हूं। अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाए, अकस्मात दुर्घटना हो जाए और मान लो मैं असमय में चला जाऊं तो मेरे पत्नी बच्चे क्या करेंगे? मैंने विकल्प उठा, इसलिए सोचा कि जिना मरना किसी के हाथ की बात नहीं, किंतु पीछे परिवारजनों को दुख न हो, इसलिए जल्दी से जल्दी जीवन बीमा कराने जा रहा हूं। ठीक है, जीवन बीमा। सन्यासी ने कहा, बड़ा चिंतन है तुम्हारा, तो बड़ा सा चिंतन। इसका मतलब यह हुआ अब तुम बहुत जल्दी धर्म की उपासना करोगे, धार्मिक क्रिया करोगे, पापों से बचते रहोगे, उपासना करोगे, सत्संग करोगे, तो बिल्कुल उसकी भी क्या जरूरत है? अभी तो जवानी हूं, अभी तो जवानी हूं, बुढ़ापे में कर लूंगा। अब कैसी हाइशाफ चीज आप देखिए, कितना उत्तर झट पर दिया है कि अभी तो जवान हूं। प्रेम की तरफ कितना उसका आकर्षण है, पत्नी के प्रति आकर्षण है, बच्चों के प्रति आकर्षण है, उनको दुख न मिले इसका आकर्षण है, अपना तो से उसका कोई आकर्षण उसके नहीं। बोला अभी क्या जरूरत है, फिर कर दूंगा। ये उदाहरण नहीं है, ये घटना है, वास्तविक चीज है। ऐसी बातें होती तो हम अपनी वृत्ति को बदलें, थोड़ा सा बदलें। मतलब ये नहीं कि प्रेम को आप छोड़ दें, छोड़ नहीं सकेंगे, प्रेम को छोड़ना संभव नहीं। कम से कम प्रेम से दोनों को तुलना तो रखें, दोनों की तुलना तो रखें, सामंजस्य तो रखें कम से कम। वो भी आप नहीं करते हो, तब कैसे होगा? इसलिए जितनी मन की समस्या है, मन की शांति है और इस समस्या को मिटाना है, तो बात तभी होगी कि मन जिन जिन कारणों से अशांत होता है उन कारणों का निवारण करें हम लोग। कारण मिटे कि कार्य अपने आप मिट जाएगा, प्रवृत्ति मिटी कि परिणाम अपने आप ठीक हो जाएगा। यही तो कहा कि असर। और शिवरात्रि लोग इसी बात को लेके एकत्रित हुए और आदमी आया, देखा प्रवचन स्थल तो बड़ा रमणीक है, पूरा रमणीक है, पूरा स्थल है, ध्यान का स्थल भी है, प्रवचन का स्थल भी है, और लगता है क्षेत्र आपको अच्छा मिला है। तो क्षेत्र अच्छा मिला है तो फिर आपके भाव भी अच्छे होने चाहिए शायद से। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है ऐसा कहा गया है, तो शायद मुझे लगता है क्षेत्र के कारण अहमदाबाद में ही, आप भूल मत जाइए, अहमदाबाद में ही है ये। फिर भी क्षेत्र अच्छा लगता है, इससे मुझे लगता है कि शिविर काफी सफल रहेगा और आपके परिणामों में काफी अंतर आएगा। मैं तो आपके लिए शुभकामना करता हूं, आप इस क्षेत्र का उपयोग करके अवश्य श्रेय की ओर आपका चलन बलन हो और आपकी प्रवृत्ति बढ़े, इसी शुभकामना के साथ। ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं केवलिपन्नतं